Actually, as per the NCPCR norms and objective, we have to visit hospitals and schools and other institute where children are associated. तो आज हम लोग इसीलिए आए हैं आर के मिशन में देखने के लिए कि चाइल्ड फ्रेंडली कितना कम हुआ है यहाँ एज एन हॉस्पिटल। वो लोग क्या चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज़ को फॉलो करता है कि नहीं। हम लोग आज गया था, निकू में भी विज़िट किया है, निकू भी देखा है, ऑलमोस्ट ठीक है। कुछ तो चाहिए है इंस्ट्रूमेंट्स, उसको देने से ठीक है बोल के महाराज जी को बोलेगा। और आज हम स्पेशल महाराज जी को रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्रेच भी बनाना है जो यहाँ में एम्प्लॉयज़ है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर वुमेन हियर। सो आई वांटेड देम टू हैव ए क्रेच हियर एंड मोर ऑफ ए चाइल्ड फ्रेंडली फैसिलिटीज़। चाइल्ड फ्रेंडली फैसिलिटीज़ बोलेगा तो जहाँ पे अभी वार्ड है वो वार्ड में भी बहुत इट्स नॉट, आप लोग भी गया है देखा है, इट्स नॉट दैट चाइल्ड फ्रेंडली। तो हम महाराज जी को बोला है कि सम ऑफ द स्टेप्स दैट क्लीनिनेस को लेके और बच्चा को क्या चाहिए, जिससे बेड में उठेगा बच्चा का बेड और उसका जो गार्डन है उसके लिए। फिर काउंसलिंग रूम देखा है, वो स्टोरेज रूम का साथ था। वो सब चीज़ को हम देखने आया था कि क्या वो बेसिक नॉर्म्स में जो हम लोग एक लिस्ट बनाया है NCPCR का उसमें है कि नहीं। तो महाराज जी तो रिप्लाई अच्छा से ही किया है और बोला है कि इस बार जो स्टेट फंड दिया है उसमें से वो लोग काम करेगा बोल के अच्छा से। मैम, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मीटिंग वी ऑल्सो गॉट टू नो कि यहाँ पे एनेस्थेटिक जो है वो सिर्फ 2 है बोल के, और इसको लेके लास्ट टाइम भी काफ़ी चाइल्ड डिलीवरी में स्पेशली बहुत प्रॉब्लम हुआ है। तो इसको आप लोग किस तरह परस्यू करेगा? हम महाराज जी को बोल के देखा है। एनेस्थेसिस्ट वाला बात को हमको पहले भी मालूम था, तो हम महाराज जी को वही बोला कि गवर्नमेंट से ले लो। तो गवर्नमेंट का डिपुटेशन भी अगर क्योंकि आर के मिशन में ज़्यादा केसेस आता है कंसिडरेबली, अगर हम लोग नॉर्मली भी देखेगा तो हम वही बोला डिपुटेशन में 1-2 एनेस्थेसिस्ट लेके करने से ठीक है, या तो एज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ RKM दे हैव टू अपॉइंट एटलीस्ट 4 होने से ठीक है। और हम वो महाराज जी को भी लिखेगा और स्टेट गवर्नमेंट को भी लिखेगा कि क्योंकि मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और जन्म का डेथ जो है बहुत ज़्यादा हाई में है बोल रहे हैं, तो उसके लिए तो एनेस्थेसिस होना बहुत ज़रूरी है। मैम, एनी फर्दर प्लान्स आप ट्रिम्स हॉस्पिटल में भी विजिट करेगा? हम किया था 2019 में किया था, तब हम वो निकू का क्वेश्चन रेज किया था। वी विल गो फर्दर, वी हैव फॉर्म द टीम। अब SCPCR भी आए हैं और CWC भी है। और मेरा एक ऑब्जेक्टिव ये था कि हॉस्पिटल्स ऐसा जगह होता है ना कि जहाँ में मोस्ट ऑफ द क्राइम्स आर रिपोर्टेड, लाइक अगर टीनेज प्रेगनेंसी हुआ या पॉक्सो रिलेटेड हुआ या बच्चा चाइल्ड लेबर हुआ, किसी को पीट मार के आया है कोई बच्चा का केस, तो हम चाहता था कि यहाँ का जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है जिनका चेयरपर्सन लिखा आशा मैडम है, उनको भी आदमी जाने कि उनको भी फ़ोन करना है कि बच्चा का ऐसा केस हुआ है। जो रिसेंट जो अभी हम लोग केस देख रहा था, अभी जो 6 साल का वो जो बच्चा का नाम हम नहीं लेना चाहता है, लेकिन वो बच्चा का डेथ का बात, वो भी तो CWC को क्यों नहीं बताया? अगर डेथ हो गया वो आदमी को मालूम नहीं था, जब उसको हॉस्पिटल ले गया तब भी उसको मालूम नहीं था कि CWC को बताना है। इवन पुलिस वॉज नॉट डूइंग। सो आई थिंक द कन्वर्जेंस बिटवीन द हेल्थ कम्युनिटी, द पुलिस एंड द CWC चाइल्ड वेलफेयर जो सिस्टम है उसका बहुत ज़रूरी है अरुणाचल में। वही हम देख रहे हैं कि वो होने से ठीक है। दैट मीन्स कि कोऑर्डिनेशन प्रॉपर्ली नहीं है, आपको ऐसा लगता है? कोऑर्डिनेशन तो बिल्कुल नहीं है अरुणाचल में, और ये बात हम बार बार बोल रहे हैं कि कन्वर्जेंस होना बहुत ज़रूरी है। और चाइल्ड वेलफेयर सिस्टम जो ICPS सिस्टम है उसमें CWC है, JJB है, DCPU है, CDPO मैडम लोग हैं, उन लोगों को लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि आजकल जितना भी बच्चा का जितना भी क्राइम है या जितना भी आजकल इश्यूज़ चल रहा है वो जो JJ एक्ट में आना है, और उसके लिए उसमें सबसे बड़ा जो अकाउंटेबल होगा वो CWC का चेयरपर्सन होगा जो हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो उनको लेके आप नहीं चलेगा, पुलिस अलग से करेगा या हेल्थ डिपार्टमेंट अलग से करेगा, या तो बहुत सारी चीज़ें होता है कि रिपोर्टेड ही नहीं होता है, तो उसमें फिर रिड्रेसल करना बहुत तकलीफ है और इसलिए कन्वर्जेंस होना ज़रूरी है। मैम, आपने बताया कि ट्रिम्स में जो निकू है वो काफ़ी बुरा वो कंडीशन में, तो इसको आप कैसे फर्दर एक्सपेडाइट करेंगे? एक्चुअली ये हम 2019 को आया था शायद, तब हम विज़िट किया था, तब हम लिखा है एंड दिस इज़ बिन टेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ WCD ऑल्सो वेरी सीरियसली एंड वी आर राइटिंग टू दैट। और हम लोग अभी रिपोर्ट मंगाया है, रिपोर्ट अभी शायद NCPCR के पास है, और जो हेल्थ का देखता है मेंबर, हम लोग का चेयरपर्सन ही है, वो अभी उसको देख रहा है। वी हैव आस्क्ड देम टू एक्सपीडिएट इट, और अभी आई थिंक नेक्स्ट मंथ हम अगर विजिट करेगा उसको आने वाला दिन में, तब हम फिर देखेगा कि क्या क्या है। एंड इन द मीन टाइम आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू सबमिट ए रिपोर्ट एंड ए रिकमेंडेशन टू द स्टेट गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ ऑब्वियसली WCD एंड SCPCR कि हम लोग क्या क्या करना चाहिए इवन इन हेल्थ सेक्टर ना बच्चा के लिए, वो अभी प्लानिंग में है। Ma'am, recently a child had suicide, a 14-year-old child. So do you think there is a less awareness on the protection of child right there? Suicide again has to be, हम जितना देखा है, suicide has to be related to many things.
स्पेशली इन अरुणाचल आई हैव टू से द होल सोसाइटल सिस्टम। जो हम लोग बच्चा को, अभी हम जो महाराज जी को भी बोल रहा था, हम लोग डिफरेंट एंटिटी नहीं देखता है ना। बच्चा को हम लोग सोचता है या तो माँ और बच्चा, जैसे WCD डिपार्टमेंट हम बोलते रहते हैं, वुमेन एंड चाइल्ड बोलते हैं, लेकिन बच्चा का अपना एंटिटी होना चाहिए। बच्चा को भी हम लोग सेपरेट सिटीज़न जैसा ट्रीट करके उसका अनुसार हम लोग करना चाहिए। आपको पता होगा इस स्टेट में सुसाइड का हेल्पलाइन भी नहीं है, या हम लोग का अवेयरनेस बहुत कम है। और जो माँ बाप होता है आजकल इतना बिजी है अपना अपना लाइफ में, द होल सिस्टम यू नो हाउ द फैमिली इज़ ऑल्सो गोइंग ऑन, तो बच्चा को ध्यान नहीं दे पाता है। सेम विद द स्कूल ऑल्सो ना, विद द न्यू थिंग्स कमिंग अप, विद द मॉडर्निटी, और ये मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया, तो हाँ बच्चा का थोड़ा सा जानकारी में कमी होता है। और प्रोटेक्शन का तो हम वही बोला था, कन्वर्जेंस में बहुत कमी है। कन्वर्जेंस ठीक होगा तो सब अच्छा से होगा। What about the blood units for child? Yes, that's what I was telling Maharaj ji also, that, and I am telling the whole hospital. I just came to know there are 15 blood banks here in Arunachal Pradesh, and I think it should be sufficient enough, no? And I was informed that blood can only be sustained for 30 days, and it's also a big cost. And he was telling donors are very less. तो डोनर अगर लेस होगा, ब्लड बैंक जिसका भी है, और हम चाहते हैं कि प्राइवेट जो हॉस्पिटल है उनको भी ब्लड बैंक्स रखना चाहिए अपना अपना, ताकि अपना अपना जैसे पेशेंट आएगा वो लोग अपना से देख सकेगा। ये नहीं कि अगर निबा में है, हिमा में है तो RK मिशन से लेगा या ट्रिम्स से लेगा, तो अपना अपना कम से कम 50-50 पैकेट अगर वो लोग सस्टेन करके 30 डेज़ का रखेगा, आई थिंक इट वुड बी इनफ। Ma'am, finally, what is the status of the recent child 6-year-old from Taporijo who was? Yeah, we have written to police. I think we have written to the police. We have written to SCPCR for investigation. We have also written to CWC. We have written to everybody concerned, and we are monitoring it. Perhaps that's what I was telling the other day also. It's not the only case of safety and protection. Very frankly, it's the society where we live. हमको लगता है CWC का बहुत बड़ा रोल है। अभी हमको लग रहा है कि जो हम लोग एडॉप्शन रूल जो हम लोग फॉलो करता है अरुणाचल में, इवन रिलेटिव पे भी असर होना, मतलब उसको लागू करना चाहिए। इन द सेंस, अगर हम मेरा बच्चा को कोई रिलेटिव का घर में रखता है, जो हम लोग का पहले से होते आ रहा है हम लोग अरुणाचल सिस्टम में, तब भी CWC का परमिशन लेके बच्चा कहाँ कहाँ जाता है वो करने से ठीक है। और हमको लगता है कि डिस्ट्रिक्ट में हर CWC का पास हर बच्चा का डाटा होना चाहिए, एक एक बच्चा का। ज़्यादा पॉपुलेशन तो नहीं है अरुणाचल का, तो एक एक बच्चा का डाटा रखने से हम लोग को मालूम चलेगा ना बच्चा कहाँ गया, क्या हुआ, तो हम लोग ये सब क्राइम को एटलीस्ट मॉनिटर करने में हम लोग हेल्प होगा। मैम, वो पर्टिकुलर केस में रिलेटिव एक FIR भी दिया था कि रेप और मर्डर का, तो मेडिकल रिपोर्ट ये बता रहा है कि रेप नहीं हुआ है, तो आप लोग इसको फर्दर किस तरह इन्वेस्टिगेशन, पुलिस को भी हेल्प करेगा या फैमिलीज को किस तरह ये करेगा? जो हम इनिशियली SP साहब से बात किया था, तो SP साहब भी बोला है, देख के लग रहा है बहुत इंजरी है इवन फॉर प्राइवेट पार्ट्स में, तो हम लोग को भी लगता है पॉक्सो है, तो दे इमीडिएटली रजिस्टर्ड पॉक्सो में किया। फिर बाद में जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आया और पोस्टमार्टम आया, तब वो उसको बोल रहा है कि नहीं है। तो आई डोंट थिंक कहीं ना कहीं वो हो सकता है, या वी कैन नॉट डाउट एट दैट लेवल कि अगर पोस्टमार्टम बोल रहा है नहीं है तो, but again it's inhuman to kill somebody, and it should be taken very seriously because it's a child. Again I'm telling it, child है, वो भी सिर्फ 6 years का था, तो हम लोग वही कर रहे हैं कि आई थिंक रेयरेस्ट ऑफ द केसेस में लेके इसको एकदम हार्श पनिशमेंट देना चाहिए, एग्जाम्पल सेट होना है। मैम, हाउ चैलेंजिंग इज़ फॉर बोथ ऑब्वियसली फॉर द स्टेट एंड फॉर योर लेवल ऑल्सो NCPCR, कि क्योंकि ज़्यादातर लोकल इशूज़ होते हैं और ये पर्टिकुलर केस में भी अपना ही रिलेटिव है, तो इस तरह का इसमें एलिगेशंस लाइक रेप, मर्डर, आपको लगता है कि लॉन्ग फार्म में ये उन लोगों को भी, जो बीरीफ फैमिली उन लोगों को भी जस्टिस दे सके लॉन्ग रन में? हम लोग का बहुत प्रॉब्लम होता है इवेंचुअली, अरुणाचल में स्पेशली अगर हम बोला जाए तो चाइल्ड राइट इज़ वेरी न्यू, इन द सेंस अभी हम लोग का SCPCR फॉर्म हुआ है, या अभी हम लोग थोड़ा चाइल्ड का बात करता है, तो बहुत टाइम लगेगा ये सब चीज़ में। बट आई एम वेरी हैप्पी एंड आई वुड लाइक टू से थ्रू यू मीडियम दैट ये मीडिया आने का बाद ना बहुत सारा रिपोर्टिंग होने लगा है। मीडिया का छोटा बात को भी अगर हम लोग सोशल मीडिया बोलो या आप लोग का माध्यम से जो वीडियो मीडिया है या जो भी न्यूज़पेपर मीडिया है, बहुत हेल्प होता है हम लोग को। कम से कम रिपोर्टिंग हो रहा है अरुणाचल में अभी ना, पहले कितना केसेस है रिपोर्टिंग होता ही नहीं था। अभी जो रिपोर्टिंग होता है और जो पावर हम लोग को दिया है जो एक्ट में कि हम लोग सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है, उसको लेते हुए हम लोग लगता है कि धीरे धीरे अरुणाचल में एक चेंज लाके चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकेगा। आगे टाइम तो लगेगा लेकिन